नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। अफगानिस्तान के बदलते हालात से आप सब वाकिफ हैं। लगातार खबरें हमारे सामने आ रही हैं। भारत भरपूर कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों को वहां से निकाल सके। अमन और शांति का पैगाम जो भारत हमेशा फैलाता रहा है, वो भी सतर्क हो चुका है, क्योंकि आतंकी एक्टिविटीज जो हैं उसके बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जब भी अफगानिस्तान की बात निकलती है तो कंधार प्लेन हाईजैक की बात भी जरूर निकलती है। वो साल था 1999, 24 दिसंबर, जब नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से IC-814 इंडियन एयरलाइंस के विमान ने टेक ऑफ किया और आना था उसको दिल्ली, लेकिन उसे कंधार ले जाया गया क्योंकि वो विमान जो था वो हाईजैक हो चुका था। और उसके कैप्टन थे कैप्टन देवी शरण। उस वक्त जो उस जहाज के कमांडर थे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनको कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। हेलो कैप्टन, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। कैप्टन शरण, उस वक्त जो हालात थे और अब के हालात देख रहे हैं आप 20 साल के बाद, अभी आपको कैसा लग रहा है देखते हुए अफगानिस्तान की स्थिति को? क्या हालात बदले नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हैं? जो मैं आज की डेट में जो मीडिया रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जो पिछले एक हफ्ते या 10 दिन से जो देख रहे हैं, आज के हालातों में और उस टाइम के हालातों में कुछ भी फर्क नहीं है। अगर आप उनका सारा हर तरीके का उनका देखा जाए कि वो किस तरीके से घूम रहे हैं, किस तरीके से ओपन जीप में पीछे बैठे हैं विद रॉकेट लॉन्चर्स एंड आर्म्स एंड एम्युनिशन, और सब चीज वैसे ही दिख रही है। ये भी 20 साल पहले ऐसे ही दिखता था। फर्क इतना है, थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन आ गई है, थोड़े उनके कपड़े हैं वो थोड़े से बदल गए हैं। पर आज भी अगर देखा जाए तो वैसे ही टर्बन है, वैसे ही ओपन जीप्स हैं, वैसे ही रॉकेट लॉन्चर और आर्म्स एंड एम्युनिशन और गन है, और वैसे ही थ्रेट वो फैला रहे हैं जैसे 20 साल पहले मैंने 7 दिन देखा, और जिस तरीके से वो हमारे साथ उनका बिहेवियर था, और वैसे ही वो बिहेवियर उनका आज भी वैसे ही है। तो कोई मेरे को ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं कि वो एक बदले हुए तालिबान हैं, आपकी अपनी असेसमेंट से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तालिबान बदल सकता है? आपने तो वहां अफगानिस्तान जाकर देखा है, आतंकियों के साथ आपने समय गुजारा है। तालिबान बदला हुआ है या तालिबान बदलेगा, ये तो फ्यूचर बताएगा। और बाकी जो हालात देख रहे हैं रोजमर्रा, जो आज टीवी पे दिख रहा है, जो मीडिया में दिख रहा है, और इसी टाइप के हमने सफर किया है उन दिनों, और मेरे को लगता नहीं है कि कुछ भी बदल जाएगा इतना इजीली, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो अंदर जो एक तालिबान के अंदर जो एक पढ़ाया गया है इनको, तो वो 20 साल पहले भी सेम इनकी एजुकेशन थी, आज भी सेम एजुकेशन है। तो मेरे को नहीं लगता कुछ बदलेगा। क्योंकि उस वक्त जहाज जो आपका विमान था वो आप नेपाल से लेके उड़े थे और आपको दिल्ली आना था, लेकिन पहले अमृतसर और फिर आपको कंधार जाना पड़ा। तो ये एक लंबा वक्त आपने उनके साथ गुजारा, लेकिन उस दौरान आपने अपनी सूझबूझ दिखाने की कोशिश तो पूरी की होगी, बिकॉज पूरे विमान की जिम्मेदारी आपकी थी। तो आपको उस वक्त कभी महसूस हुआ कि आपकी जो जो देश की एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी है वो कमजोर है और उसको मजबूत किए जाने की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल लगा, बिल्कुल। वो मेरे को अभी भी लगता है, जो एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी है हमारे देश की, वो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और भी स्ट्रॉन्ग करना। कुछ चेंजेस आए हैं, पर 9/11 के बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, पर वो चेंजेस भी एनफ नहीं है, और इनको और इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अवेयरनेस लानी पड़ेगी क्रू के अंदर, जो हमारा कॉकपिट क्रू है, जो कैबिन क्रू है, जो ग्राउंड क्रू है, सब में सब ऑफिसेज में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि कौन क्या कब किस टाइम करेगा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबको अपना एसओपी पता होना चाहिए, और सबको इमीडिएटली एक्शन में लगा देना चाहिए कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है। और ये रिटर्न में हर चीज़ होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी रिटर्न में नहीं है। जी कैप्टन, ये जो हाईजैक हुआ उस वक्त आपने उनके साथ एक लंबा वक्त गुजारा।
कभी आपने महसूस किया कि उनके अंदर भी एक इंसान छिपा हुआ है, या उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल लड़ाकों की तरह रही, मर्डरर्स की तरह रही, जो आज भी देखने को मिलती है? नहीं, उनके अगर मैं उनको याद करूँ वो 7 दिन में, तो उनका एक अपना-अपना रोल था। जो 5 हाइजैकर थे, तो पाँचों का अपना-अपना एक रोल था। जैसे एक बड़ी अच्छी पीआर करता था कि अगर किसी पैसेंजर्स का और हाइजैकर्स का कोई झगड़ा हो जाता है, तो दूसरा हाइजैकर बीच में छुड़वाने आ जाता था। और 1 या 2 ऐसे टेरर की तरह हमेशा फ़ील कराते थे, और एक अपना प्रीच करता था अबाउट द इस्लाम। तो इस तरीके से उनके अपने-अपने रोल बने हुए थे। और बाकी ये बात पक्की है कि दे मेंट बिज़नेस। ऐसा नहीं था कि वो अगर मारने पे आते और तुम्हें छोड़ देते। वो तो फिर जब मारने पे आते तो बिल्कुल मारते तुम्हें। उस घटना के बाद भी आपने तमाम जगह आप फ्लाइट लेके गए होंगे। कैसा महसूस होता था जब आप अफ़गानिस्तान के ऊपर से गुज़रते थे? अफ़गानिस्तान के ऊपर से मैं बहुत बार गया उसके बाद, क्योंकि मैं यूरोप और यूएसए की जो फ्लाइटें करता था, तो हमेशा अफ़गानिस्तान के ऊपर से ही होके जाते थे। पर एक डर दिल में ज़रूर रहता था जब भी मैं अफ़गानिस्तान के ऊपर से जाता था, तो एक डर रहता था कि कभी भी कोई रॉकेट लॉन्चर या कभी कोई भी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो एक प्रॉब्लम रहती थी, डर रहता था। Thank you so much, Captain, for talking with us. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।